5 विधायक 5 पांडवों की तरह हैं और मेरा गांव द्रौपदी हो चुका है और उसका चीन हो रहा है। देवीलाल गया तो सब कुछ गया, देवीलाल गया तो नाथ हो गया गांव इनका। वर्ष में 400 बहन बेटियों के गर्भ में बच्चे खत्म हुए हैं। कहते हैं स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तीनों ही नहीं है। आप भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हो, आप पॉलिटिकल पार्टी को समय देते हैं नहीं देते, वो हमारी वो नहीं है। सुनिए सर, दूसरा जो मरे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो जाए। मैं कतई नहीं चाहता कि खट्टर की शक्ल देखूं। खेतों में पड़ी नहीं है हमारी नहर की पोजीशन। आप बताओ, पीने का पानी हम राजस्थान से लेके आ रहे हैं। मनोहर लाल के घर बैठेंगे, ये माइक ऑन करो भाई, ये माइक ऑन करो। मैं जनता की आवाज। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सीएम हाउस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और आप इधर सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर चौटाला गांव से लोग पहुंचे, वो किस तरह से यहाँ पर सीएम का घेराव करने के लिए पहुंचे। ये हमको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम हाउस के बाहर से, किस तरह से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर ये इकट्ठा हुए हैं। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, तब तक के लिए भी कुछ ज्यादा शेयर जरूर यहाँ पर ये लोग पहुंच गए हैं तो की बातचीत करते हुए गरीब मर रहे हैं तो मैं क्या करूं? वो हमारे पूर्व बांटते हैं। भाजपा के ये वरिष्ठ वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के ये नेता हैं, लेकिन इस आंदोलन में ये हमारे साथ टैक्सी चला के लेके कितने साल मेरी उम्र है, मजबूरी है। पार्टीबाजी की बात नहीं है। और जो पार्टी अगर ये ले आए बेचारे, आप का कोई हम सोचा होगा जी, पार्टी का प्रोग्राम डीएम साहब जहाँ प्रोटेस्ट करने आपका अधिकार है, लेकिन डीएम साहब जहाँ आपको जगह देंगे वहाँ बैठना पड़ेगा। ये नहीं आप जहाँ मर्जी बैठ। चलो आप डीएम साहब से पूछ लो, आप लो ना परमिशन, जहाँ बैठोगे आप। ऐसे जी हम तो यहीं बैठेंगे अभी, यहाँ नहीं बैठोगे ना। तो मनोहर लाल के घर बैठेंगे। ये माइक ऑन करो भाई, ये माइक ऑन करो, हेलो ये माइक ऑन करो जरा। थोड़ा किसान मजदूर का बच्चा होता है। अरे वो बात आपकी ठीक है, मैं किसान अधिकारी बात वायलेशन मैं करूँगा क्या आपको? हेलो हेलो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आपका अधिकार है, लेकिन आप जिस हिसाब से जहाँ से अनुमति जिस जगह में मिलेगी आप वहाँ बैठोगे ना। आप बता दें, जी आप बता दें, आप लो ना परमिशन, बता देंगे। सर आप बताएंगे। मैं तो चौटाला गांव का सीधा साधा किसान हूँ, यहाँ नहीं जानता कहाँ बैठना है। हेलो ज्ञापन दे रहे हैं, आप सीधी साहब बता दें कहाँ बैठना है, वहाँ बैठे। हम कोई अनुमति कोई और कुछ नहीं, आप बताएंगे क्या बैठो वहाँ बैठे। हमारी माताएं बहनें, दुकानदार व्यापारी साथी, विशेष रूप से दुकानदार और व्यापारी, हजारों हजार लोग 21 दिन तक आंदोलनरत रहे। हमने हमेशा आंदोलनों में देखा, हमारे पुरखे अनेक आंदोलनों के नेतृत्वकारी रहे, हमने उनसे सीखा और हमने देखा कि जो दुकानदार और व्यापारी साथी होते हैं, उनको आंदोलन करने वाले लोग उनके पास जाकर के ये निवेदन करते हैं कि आप बाजार बंद करके हमारे साथ सड़क पर उतरें। चौटाला गांव में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि दुकानदार और व्यापारी, चाहे वो किसी भी विचारधारा से संबंध क्यों ना रखता हो, सभी दुकानदार व्यापारी साथी अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद कर हमारे साथ आंदोलन में शामिल हुए। हमारी मांग थी कि सिरसा का उपायुक्त, स्वास्थ्य विभाग का सीएमओ, दोनों अधिकारी वहां संघर्षरत लोगों के बीच पहुंचे। जो 4 नवजात बच्चे गर्भ में खत्म हुए, उनकी निष्पक्ष जांच करे और इसके साथ साथ पीड़ित परिवारों को सरकार आर्थिक रूप से भी मदद करे। चौटाला का जो कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो वर्षों से, उसमें 23 वर्षों से जो उसकी मोर्चरी है, जो उसका ऑपरेशन थिएटर, वो बंद पड़ा। ताऊ देवीलाल के समय ऑपरेशन थिएटर, मोर्चरी और पूरा स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चलता था। 11 जो एमबीबीएस के पद हैं वो रिक्त पड़े, 2 एमबीबीएस वहाँ डॉक्टर हैं। जो लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, वो दोनों पद खाली पड़े हैं। जो वहाँ एसएमओ की 2 पोस्ट है, एक पोस्ट पर वहाँ नियुक्ति है, एक पोस्ट खाली पड़ी है। हमने कहा कि सभी रिक्त पदों को तुरंत प्रभाव से भरा जाए
बच्चों की मौत की निष्पक्ष जांच हो और 2 विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ 2 डॉक्टर लगाए जाएं, ताकि इलाके की जो गर्भवती बहन बेटियां हैं वो प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पास जाकर समय दर समय अपना चेकअप करवाए, और अगर कहीं स्थिति गंभीर लगती है तो वो डॉक्टर उसे दूसरी जगह रेफर करे जहां सुचारू रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलता हो। जब 21 दिन का ये आंदोलन चला, इस आंदोलन के दौरान हमारे पास सिर्फ उपमंडल सदर के प्रशासनिक अधिकारी आए और उन्होंने जितनी भी वार्ताएं की, कई दौर की वार्ताएं हुई जो कि बेनतीजा रही। कभी भी अधिकारियों ने हमारे साथ वार्ता सिरे चढ़ने के मकसद से वार्ता नहीं की। इस आंदोलन के दौरान जब जांच हुई तो सामने आया कि सिरसा जिला में वर्ष 2022-22 में जनवरी से अब दिसंबर तक 400 बहन बेटियों के बच्चे जो कि गर्भ में खत्म हुए। सिरसा जिला भर के उप स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्रों में लचर व्यवस्था के कारण, तमाम जो अनियमितताएं उनके कारण, विशेषज्ञों की नियुक्ति न होने के कारण और इलाज के अभाव में 400 बहन बेटियां अपने बच्चे गर्भ में खो दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जो बात आपने विधायकों की कही कि 5 विधायक वहाँ चौटाला गांव से, मैडम वहाँ 5 विधायक तो वर्तमान जो पूरे हरियाणा प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं से नेतृत्व वो विधानसभा में करते हैं। बिजली मंत्री, जेल एवं बिजली मंत्री हमारे गांव से, उप मुख्यमंत्री माननीय दुष्यंत जी चौटाला जो कि हमारे गांव से, और पूर्व में अनेकों ढेरों विधायक, करीब 25 के पूर्व विधायक उस गांव के। ताऊ देवीलाल जो कि उप प्रधानमंत्री तक रहे, समूचे राष्ट्र का उन्होंने नेतृत्व किया। हमारी किसी नेता के साथ व्यक्तिगत हमारी कोई लड़ाई ना तो कल थी ना आज है। हमारा ये कहना था, हमने 5 विधायकों से ये निवेदन किया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र आ रहा है, जब यहाँ हजारों लोगों के आंदोलन के बावजूद सरकार हमारी सुध नहीं ले रही, आप 5 विधायकों को विधानसभा की बेल में बैठना चाहिए। और अगर आप 5 विधायक वहाँ धरना देते हैं, पुरजार तरीके से हमारी आवाज ग्रामीणों की उठाते हैं, तो आंदोलन करने वाले लोग ये समझते हैं कि इस खट्टर सरकार की कोई औकात नहीं कि वो वहाँ के किसान के ऊपर और जवान के ऊपर कुठाराघात करे, वहाँ विशेषज्ञों की नियुक्ति ना हो, वहाँ 400 नवजात बच्चे जो मरे उनकी निष्पक्ष जांच ना हो। लेकिन उनमें से एक विधायक बोले, हमने उनका आभार भी व्यक्त किया। निश्चित रूप से हमें आभार व्यक्त करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जो विधायक चुन करके जाता, लाखों लोगों का वो जनप्रतिनिधि, समय से पहले उसे भी समय से पहले आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन हमारे निवेदन पर उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई, इसलिए हमने उनका आभार व्यक्त किया। लेकिन सरकार का कोई भी वक्तव्य नहीं है। पूरा सिरसा जिला हम क्रॉस करके आए, जब वहां बात नहीं सुनी गई तो 21 दिसंबर को चौटाला गांव के मुख्य बाजार से, जहां से हर क्रांतिकारी किसान उठा, जहां से चौधरी देवीलाल सहित अनेक जन नेताओं ने अपने संघर्षों की शुरुआत की, वहां से सैकड़ों लोगों ने, हमने यहाँ करनाल पैदल कूच किया है। पूरा सिरसा जिला हम क्रॉस करके आए। हमने हमारे इस छोटे से जीवन काल के अंदर ऐसा निकम्मा और नाकारा, ऐसा बेईमान जिला कलेक्टर ने देखा जो कि हमारे पास ज्ञापन लेने के लिए भी नहीं आए। मैं समझता हूं कि जो सत्तासीन लोग हैं उनका स्पष्ट ये कहा हुआ है अधिकारियों को कि आप इनके पास जाकर इनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, वो सत्तासीन हुक्मरान समझते हैं कि आंदोलन करने वाले लोगों का हौसला चकनाचूर हो। ये कितने दिन लड़ेंगे? जिस प्रकार किसान आंदोलन में हम 1.5 वर्ष तक दिल्ली की सड़कों पर पड़े रहे। हमारा जो हम जन चेतना यात्रा करते हुए यहाँ पहुंचे, मुख्यमंत्री के आवास का निश्चित रूप से हम घेराव करेंगे। मैं तो अब भी आपके पत्रकार साथियों के माध्यम से हरियाणा की सरकार, खट्टर साहब से ये बड़ा विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जो हमारा ये मांग पत्र, एक मांग, अगर सरकार इसमें से प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के स्थानीय अधिकारी असहमति दर्ज करवा दे, मेरे तमाम साथी और हमारे आम आदमी पार्टी के जो साथी हैं समर्थन देने के लिए पहुंचे। हम और मोर्चरी को जो कि 23 साल से बंद पड़ी है, उसे पुनः शुरू किया जाए। चौटाला के पशु चिकित्सालय में तमाम जो रिक्त पद है वो भरे, इसके साथ साथ वेटनरी सर्जन और VLDA डॉक्टर उनकी नियुक्ति हो। इसके साथ साथ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र में जो अव्यवस्थाएं, अनियमितताएं, इलाज के अभाव में बच्चे मर रहे हैं, एक महिला की भी जयपुर में मौत हुई है बच्चा खोने के बाद, उन स्वास्थ्य केंद्रों की अनियमितताओं को ठीक किया जाए। प्रधानमंत्री क्रॉप कटिंग आधारित जो फसल बीमा योजना
उसको धरातल पर लागू किया जाए। तहसील मुख्यालय के अंदर जो कमीशन खोरी की बड़ी लूट जो कि सरकार ने अधिकारियों को छूट दे रखी है, पूर्ण प्रतिबंध लगे। अवैध नशे का जो व्यापार वहाँ सरकार करवा रही है, चिट्टा ड्रग्स, उसको पूर्ण प्रतिबंध लगे। इसके साथ साथ आम जनता का एक एक मुद्दा जो कि इस जन चेतना यात्रा का नेतृत्वकारी साथी किसान नौजवान उठा रहे, कोई सरकार किसी अधिकारी, सक्षम अधिकारी को भेजे और ये ज्ञापन ले और मुख्यमंत्री से समय दिलवा करके इन साथियों के साथ संवाद स्थापित करके एक एक जायज मांग को माने, अन्यथा मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, अनिश्चितकालीन यहाँ पर आओगे। कहाँ से व्यवस्थाओं को लेके वहाँ 4 बच्चों की मौत हो गई। अभी 2 दिन पहले एक जच्चा की मौत हो गई। वहाँ लगातार बच्चों की मौत हुई है। जब जांच करवाई तो सामने आया 1 साल में 400 बच्चों की सिरसा जिला में मौत हो चुकी है, उनके पैदा हुई जीवन धरती पे आने से पहले ही। तो हम लोग इस चीज को लेके चले थे और यहाँ पे मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू से ही यहाँ पे इस आंदोलन में साथ रही हूँ डबवाली से। और यहाँ पे भी अब ये जायज मांग है अस्पतालों की। आम आदमी पार्टी भी जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे, जो आम जनता के मुद्दों पे हमेशा जनता का सहयोग करती है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से चौटाला से ये जन चेतना यात्रा में मैं चली हूँ और आज करनाल की आम आदमी पार्टी की टीम हमें समर्थन दे रही है यहाँ पहुँचने पर। आप मुख्यमंत्री से फोन पर बात करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से साहब एक सुन लो, मीडिया के साथ जो कैमरे मिलना चाहते हैं, 1 मिनट, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट संवाद करना चाहते हैं। एक और सुनो, एक और ये अगर कह रहे हैं ना भाई मुख्यमंत्री जी समय नहीं देंगे, हम ये कह रहे हैं कि तिरंगे झंडे लेकर के हमने जन चेतना यात्रा यहाँ तक पैदल आए हैं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं। ये जो मांगे हैं ये तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, यहाँ का कोई भी सरकारी चौकीदार आकर के ये मांगे मान ले, सहमति दे दे, लिखित में समझौता कर ले, धरातल पर लागू कर दे और डॉक्टरों की नियुक्तियां कर दे, हम चले जाएंगे। खट्टर से मिलने का हमें कोई शौक नहीं है। चौकीदार और वो मांगे मान ले, वहाँ डॉक्टरों की नियुक्तियां कर दे। जो 400 बच्चे जो मरे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो जाए। मैं कतई नहीं चाहता कि खट्टर की शक्ल देखूं। लीजिए खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर पुलिस बल भी है और मांगे इनकी जायज है। मैंने देखिए नहीं मांगे, इन्होंने जस्ट अभी 1 सेकंड पहले मेरे को ज्ञापन दिया है जी। ये ज्ञापन डी साहब के माध्यम से कंसर्न अथॉरिटी को हम भिजवा देंगे। बात बिल्कुल मैडम, अभी जो है कंसर्न अथॉरिटी को डी साहब के माध्यम से भिजवा देंगे, इनको अभी भिजवा देंगे। प्रशासन को डीसी साहब अस्पतालों का दौरा करते और इन जो सुविधाएं हैं इनको दुरुस्त, जो असुविधाएं हैं उनको दुरुस्त करते, लेकिन ये जब ये नहीं हुआ तो हमें यहाँ के लिए कुछ करना पड़ा। इसीलिए तो ये हमारी मजबूरी है। हम आम लोग किसानों के परिवारों से है जो, लेकिन मैं क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हूँ तो शुरू में आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य के, शिक्षा के मुद्दे पे, आम जनता के जन सुविधाओं के मुद्दे पे, सड़कों पे जनता के साथ संघर्ष करती है। इसीलिए हम शुरू से इस मुद्दे से जुड़े थे। मैं तेजाखेड़ा गांव से हूँ, पूनम गोदारा, मैं वहाँ से इनका साथ दिया था क्योंकि संघर्ष में सत्ता के लोगों ने इन पे दबाव डाला था और लोगों को दूर कर। यहाँ अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे और लगातार चौटाला गांव का किसान और जवान बसों में सवार होकर यहाँ पहुँच रहे हैं। को बता ही चुके हैं कि हम अपनी जो नागरिक अस्पताल की अव्यवस्था के कारण आए थे, जो लगातार मौतें हो रही थी उसकी वजह से हम आए थे। उस जन चेतना में हमने क्योंकि अपने जो डबवाली क्षेत्र की है वहाँ तहसील की कई मांगे उसके बाद रखी, क्योंकि जन चेतना है, लोगों को जागरूक करते चले थे और प्रशासन से अपनी मांगे मनवाने के लिए। आप लोगों ने सवाल किए कि डिप्टी सीएम से पूछ लो, अगर डिप्टी सीएम ही संज्ञान लेते तो क्या उनके गाँव में वहाँ पे इतनी अव्यवस्था होती, इतने बच्चे मरते, महिला की मौत होती, उनके गांव से लोगों को इतनी दूर सीएम के गांव और डिप्टी सीएम के गांव से सीएम की सिटी आना पड़ता? तो अब यहीं बैठेंगे क्या कुछ? जी बिल्कुल, हम तो यहीं बैठेंगे। हम आम लोग किसान परिवारों के बच्चे हैं। यहाँ पे जो लोग आए हैं ना वो किसान है। आप ये ना समझे कि वो राजनीति करने आते हैं, उनको नारे भी नहीं लगाने आते, मैं सच बताऊं तो आपको। और हम लोग हैं, हम लोग ज्यादा कुछ तंत्र जानते नहीं है। हमें इतना पता है कि ना तो हम प्रशासन के इतने लाठी लिए खड़े, हम कहाँ मुकाबला कर पाएंगे।
हैं तो ये भी किसानों के बच्चे। लेकिन चलो हम नहीं मुकाबला कर सकते, हम यहाँ बैठ सकते हैं, बैठना तो हमारा अधिकार है, वो हम कर सकते हैं। मैं पूनम गोदारा हूँ, तेजा खेड़ा से। जो विजय ये गब्बर सिंह जो एक जगह जगह खुले दरबार लगा रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। जब तो इसको हम लोग ऐसी तैसी करते हैं इसको, तो उसको ये अकल नहीं है कि 21 तारीख से लोग पैदल चल रहे हैं और यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनके बच्चे मरने लग रहे हैं। और वो 60 बेडों का हॉस्पिटल जो देवीलाल बना करके गए थे, उसके बाद वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये क्या आप लोग देख लो, सीएम सिटी में ये 5 उस गांव के आदमी, चौटाला गांव के आदमी यहाँ आए हैं, जहाँ 5 MLA उस गांव के हैं। हरियाणा सरकार चौटाला गांव से ही चलती है। थूक करते हैं हम ऐसे राजनीति पर, ऐसे समाज पर, और ऐसे ये मनोहर लाल खट्टर सरकार पर, और थू करते हैं गृह मंत्री विज पर। शर्म आनी चाहिए इसको, विज को भी, कि यहाँ 21 तारीख से पैदल चलते चलते जिनके बच्चे रास्ते में भी गुजर गए और फिर भी चल रहे हैं, और आकर के सीएम की कोठी पर बैठ गए हैं। मैं तो यही इस कलयुग में इन लोगों को ही देखने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ कि चौटाला गाँव के लोग आकर के सीएम कोठी पर बैठे हैं, और ये क्या सी दुर्दशा है। बस और क्या कहें हम तो यही कहेंगे कि बुरा हाल है। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग्स बना दी जाती है, वहाँ डॉक्टर्स बस ताऊ देवीलाल था, ताऊ देवीलाल कह तो रहे हैं चौटाला गांव वाले, देवीलाल गया तो सब कुछ गया, देवीलाल गया तो नाथ हो गया गांव इनका। ये जो वहाँ की राजनीतिता लोग है ना, वो इनको अंधेरे में रखते हैं, इनकी आवाज उठाने नहीं देते और इनको गुलाम बना के रखते हैं। नशा भी वहाँ चलता है और सब कुछ चलता है, ये बता ही रहे हैं। तो ये राम राम से सरकते सरकते यहाँ तक पहुँच गए हमारे करनाल सीएम सिटी में। तो इन्हीं के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। पर बस तभी तो हम लोग इन लोगों को जय हिंद ग्रुप जो हमारा कटा साउंड थप्पड़ कांड हो गया, ये कांड हो गया, ये इसलिए तो बट रहे हैं ना। चौटाला गांव करनाल की सीएम सिटी में इस धरती पर जो बैठा है, इस गांव के 5 MLA होते हुए ये करनाल इस तरह से आए कि यहाँ खट्टर साहब की कोठी है, कोई ना कोई हमारी आवाज होगी। तो इसका बड़ा दबाव और क्या लगेगा इस सरकार को, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने कहा एक बार जाके देख तो लो आप, हमारे है क्या, हम क्यों, मैं कोई पार्टीगत या उस रीजन से नहीं आया हूँ। ये जो साथी है जुड़ते गए, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। इंसाफ के लिए आया हूँ मैं, तो इसलिए आया हूँ कि अब मैं कह देता था पहले इनसे वोट मांगे मैंने, बीजेपी में हूँ, तो अब ये तो मेरे के पूछ पड़ेंगे भी हमारे बच्चे मर रहे हैं, तू भी चल साथ। मैं कि मैं ही चलूंगा, पैदल में चल नहीं सकता, ट्रैक्टर में चला के लेके आऊंगा। मैं ट्रैक्टर चला के लेके आया हूँ मैडम 11 मेरा बेटा बाहर बेटा बहु बाहर पढ़ते बीकानेर है, छोटे भाई के बच्चे वहां पढ़ते हैं। सारे मेरे वृद्ध 75 साल के माँ बाप खेत में और मेरी मिसेज अकेली आप ढाणी में रहते हैं। 11 दिनों से अकेले है, दिन में 6 फोन आते हैं। माँ मेरी बीमार है, थोड़ी तकलीफ है उनको, बेटा कैसे हो बेटा। अब मैं बेटा क्या बताए, किस लिए भटक रहा हूँ। मैडम, चौटाला गांव के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 नवजात शिशु जिनकी गर्भ में वहां मौत हुई। उसके बाद चौटाला गांव की एक बेटी जो कि पड़ोसी राज्य राजस्थान के जयपुर में वहां पढ़ती थी, उसकी भी वहां दर्दनाक मौत हो चुकी थी। वहां जब 4 बच्चे गांव के गर्भ में खत्म हुए तो पीड़ित परिवार हमारे पास न्याय की उम्मीद लेकर के आए और हमने 1 दिसंबर को चौटाला के नागरिक अस्पताल में आंदोलन शुरू किया। लगातार 21 दिन तक हम वहां आंदोलनरत रहे। उस आंदोलन के दौरान उपमंडल सत्र के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारी कई दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन कोई भी वार्ता सिरे चढ़ने के मकसद से प्रशासन ने हमारे साथ वार्ता नहीं की। तमाम वार्ताएं बेनतीजा रही। उस 21 दिन के आंदोलन के दौरान चौटाला गांव का दुकानदार और व्यापारी जो कि जोरदार ढंग से अपनी दुकानें अनिश्चित काल के लिए बंद करके सड़कों पर उतरा और हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 3 बार जाम किया। जिस दिन हमने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया था, हमारी प्रशासन को ये प्रार्थना थी कि सिरसा का जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग का सीएमओ
जो कि वहाँ आए और जो स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करे। लेकिन कोई भी जब अधिकारी हमारे बीच नहीं पहुंचा तो हमें कठोर संघर्ष का निर्णय लेना पड़ा। इसमें 21 दिसंबर को दोपहर चौटाला गांव के मुख्य बाजार से हम सैकड़ों लोग जन चेतना यात्रा के रूप में हमने चंडीगढ़ करनाल, पहले चंडीगढ़ विधानसभा का कार्यक्रम था, लेकिन शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया और हम वहाँ भारी भरकम ठंड के कोहरे के कारण ज्यादा नहीं चल पाते, इसलिए पहुँच नहीं पाए। फिर हमने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम बनाया। हम यहाँ गत दिवस रात्रि यहाँ पहुँचे और अभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो कि हमारे बीच आए, हमने उनको एक मांग पत्र सौंपा है। उसमें हमारी मुख्य ये मांग है कि चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो 11 MBBS के पद रिक्त पड़े हैं उन पर तुरंत प्रभाव से नियुक्तियां हो। बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ 2 विशेषज्ञ वहाँ नियुक्त किए जाएं ताकि भविष्य में किसी गरीब किसान की, मजदूर की बेटी के गर्भ में इस प्रकार नवजात बच्चे की दुखद मृत्यु न हो। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि इस आंदोलन के दौरान जो जांच में सामने आया कि सिरसा जिला भर में एक वर्ष में 400 बहन बेटियों के गर्भ में बच्चे खत्म हुए हैं और प्रशासन, सरकार कानों में तेल डाल करके सो रही है। लगातार बच्चे गर्भ में खत्म हो रहे थे और अगर ये आंदोलन नहीं होता तो वो मामला कभी उजागर नहीं होता। यहाँ आने के बाद एक तो स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा कि चौटाला नागरिक अस्पताल की लेबोरेटरी और मोर्चरी ऑपरेशन थिएटर जो कि 23 वर्षों से बंद पड़े हैं उसको भी शुरू किया जाए। 2 विशेषज्ञ, 11 MBBS की नियुक्तियां, इसके साथ साथ जो अवैध नशे का व्यापार, चिट्टा ड्रग्स जो कि वहाँ व्यापार हो रहा है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे। तहसील मुख्यालयों में रजिस्ट्री और इंतकाल की एवज में कमीशन की बड़ी लूट की छूट इस सरकार ने दे रखी है, वो लूट तुरंत प्रभाव से बंद हो। चौटाला गाँव का जो रकबा 19,000 एकड़ से अधिक रकबा होने के कारण वहाँ पटवार भवन में कम से कम 5 पटवारियों की नियुक्तियां की जाए और एक दिन तहसीलदार वहाँ बैठे जो कि रजिस्ट्री और इंतकाल दर्ज करे। वहाँ का जो चौटाला गांव का पशु चिकित्सालय, उसमें एक चौकीदार के भरोसे पूरा पशु चिकित्सालय खड़ा, वहाँ वेटरनरी सर्जन, VLDA डॉक्टर सहित पूरा जो रिक्त पद पड़े हैं उन पर भी नियुक्तियां हो। क्रॉप कटिंग आधारित जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो धरातल पर लागू हो। आज तक बीमा कंपनियां प्रीमियम तो बड़ा प्रीमियम लेती रही, कंपनियां प्रीमियम के नाम पर बड़ी लूट वहां मचा रही, लेकिन कभी भी किसान को क्लेम नहीं मिला। तो वो क्लेम भी किसान को मिले, ऐसी सरकार योजना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको धरातल पर लागू करे। वहाँ स्वच्छ पेयजल भी नहीं। हमारे गांव की जो जवार कॉलोनी है उस कॉलोनी के लोग पड़ोसी राज्य राजस्थान के संगरिया में पेयजल लेने के लिए जाते हैं। गांव-गांव में स्वच्छ पेयजल हो, वहाँ की नहरों में पीने का पानी नहीं, नहरों में भी सिंचाई पानी भी नहीं, पीने का भी नहीं, वो पानी की वहाँ व्यवस्था हो। सरकार हमारे हिस्से का हमें पूरा पानी दे। इस प्रकार तमाम हमारी जो आम जनता की मांगे वो यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट को हमने ज्ञापन सौंपा है और हमने कहा है कि CM साहब स्वयं संवाद स्थापित करें, हमारे साथ बात करें और हम उनसे संवाद करके। पर अब बैठ गया घर, करूं क्या? आपके गांव से बाबा जी 5 विधायक हैं, उन्होंने नहीं सुनी आपकी। 5 विधायक इस तरह हो गया बहन, मैं बताऊं आपको सीधी बात, वो 5 विधायक 5 पांडवों की तरह हैं और मेरा गांव द्रौपदी हो चुका है और उसका चीर्ण हो रहा है। और मैंने ये सोचा भी चलो खट्टर साहब के पास जाके उनसे निवेदन करेंगे भाई कृष्ण बनो, ये महाभारत की भूमि है, ये हरियाणा देवताओं की भूमि नहीं है, तुम बन जाओ अपने कृष्ण और हमारी लाज बदला लो हमारी गांव की। वो तो पांडव हो चुके हैं, जुए में उसको हार चुके हैं, ये हालात है। और आप धृतराष्ट्र मत बनिए खट्टर साहब, आप श्री कृष्ण बनिए, ये हालात है जी हमारी। खेतों में पानी नहीं है। गठबंधन सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन सरकार कहाँ गठबंधन, ये तो ठगबंधन हो गया। मेरे छोटे भाई है दुष्यंत, व्यक्तिगत जानते हैं मेरे को, ये सारे जानते हैं व्यक्तिगत मेरे को। मैंने कभी तक अब तक हमेशा इसका साथ दिया है, खुल के दिया है। मैं चौधरी देवलाल का मतलब प्रशंसक रहा हूँ, अब भी हूँ और भविष्य में रहूंगा। उसके बावजूद मैंने बीजेपी का साथ दिया, क्योंकि उन्होंने भी कई बार बीजेपी का साथ दिया था और मुझे लगा कि ये पार्टी कुछ देश के लिए तरक्की करेगी। अब तरक्की का ये आलम है जी,
भी हमारे हॉस्पिटल सबसे जरूरी, कहते हैं स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तीनों ही नहीं है। खेतों में पानी नहीं है। हमारी नहर की पोजीशन आप बताओ, पीने का पानी हम राजस्थान से लेके आ रहे हैं खेतों वाले। 5 विधायक होने का मतलब ये नहीं थी विधायक तो एक ही काफी होता है अगर जिंदा हो तो। मैं तो सभी को मानता हूं भी सभी गए, ताऊ के साथ चले गए, सब वही थे, उनके टाइम में हमारे काम हुआ है। हमारे गांव की अगर आप दौरा करके देखो ना, मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूँ भी हमारी क्या स्थिति है। आज चौटाला माइनर है, उसके टेल पे पानी लगे हुए मेरे ख्याल से 6 महीने का हो गया टाइम। राजनीति भी कहा जाता है कि आपके गांव से शुरू होती है। हमारे राजनीति शुरू होती थी, अब वहाँ अंधेरगर्दी शुरू होती है। वहां से भी किसका साथ देना है, किसका सरकार बनानी है, किसकी गिरानी है। दबाव में रखते हैं सरकार को और सरकार दबाव में आ रही है। बीजेपी की सरकार दबाव में है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल हूँ, कोई संकोच नहीं है। तो आपने अपने स्तर पर बातचीत करने की कोशिश की प्रशासन से या आप? हाँ की सब नायब तहसीलदार आता है ज्ञापन लेने के लिए, पूछते हैं तू क्या देगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। अरे तेरे तू फिर आया किस लिए यहाँ? 21 दिन हम वहाँ धरने पे बैठे रहे। वो लड़का चल रहा है ओम प्रकाश बारूपाड़, मेघवाड़ों का लड़का है, उसकी बच्ची एक्सपायर होगी 3 दिन पहले, नरवाना थे। हमने हाथ जोड़ा भी, बेटा तू वापस चला जा, मेरा छोटा भाई है, तू तेरी बच्ची को आखिरी मुख देख ले। वो कहे मैं सीएम दरबार में जाके उनसे आश्वासन लेके बाकियों की बेटी है मत मरे, मैं वहां जाके वो पैदल आया है। आप सोचिए कितनी बुरी हालात है। एक इसकी 22 साल की बच्ची एक्सपायर हो गई गरीब आदमी की और वो साथ है। अब बताइए आप, ये हालात है जी। मेरे को ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन 20 साहब के माध्यम से कंसर्न अथॉरिटी को हम भिजवा देंगे। अभी बातचीत के दौरान इन्होंने बताया, अभी हम देख रहे सारा मैम बात बिल्कुल मैडम, अभी जो है कंसर्न अथॉरिटी को 20 साहब के माध्यम से भिजवा देंगे इनको, अभी भिजवा देंगे। बैठने की अनुमति है तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर आप सीएम के नाम पर यहाँ पर बहुत चाहते हैं, एक मिनट, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट संवाद करना चाहते हैं। एक और सुनो, एक और ये अगर कह रहे हैं ना भाई मुख्यमंत्री जी समय नहीं देंगे, हम ये कह रहे हैं कि तिरंगे झंडे लेकर के हमने जैन चेतना यात्रा यहाँ तक पैदल आए हैं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं। ये जो मांगे हैं ये तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, यहाँ का कोई भी सरकारी चौकीदार आकर के ये मांगे मान ले, सहमति दे दे, लिखित में समझौता कर ले, धरातल पर लागू कर दे और डॉक्टरों की नियुक्तियां कर दे, हम चले जाएंगे। खट्टर से मिलने का हमें कोई शौक नहीं है। चौकीदार आ जाए और वो मांगे मान ले, वहां डॉक्टरों की नियुक्तियां कर दे। जो 400 बच्चे जो मरे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो जाए। मैं कतई नहीं चाहता कि खट्टर की शक्ल देखूं। ज्ञापन दो फिर आप लीजिए सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्ञापन यहाँ पर सौंपा गया है और किस तरह से यहाँ पर लोगों से हम बातचीत करते 30 के करीब गांव उस स्वास्थ्य केंद्र के नीचे आते हैं। बहन बेटियां महीने दर महीने अपना वहाँ इलाज समय समय पर करवाती रहें और जो विशेषज्ञ होते हैं वो इनको ये अवगत करवाते रहें कि आपके बच्चे की आपकी ये स्थिति है। कहीं कोई स्थिति गंभीर लगती है तो उसे दूसरी जगह रेफर किया जा सकता है। जब तक सर विशेषज्ञ नहीं होगा तब तक वहाँ डिलीवरी और गर्भवती महिला का इलाज संभव नहीं। हुसैन चौटाला का वहाँ गांव है, वो भी उप मुख्यमंत्री एक बार है इनसे बात करें। 35 गाँव है चौटाला गाँव, 30 के करीब सर गांव है। सिर्फ हमारी मोटी मोटी ये मांगे की थी 2 विशेषज्ञ 11 MBBS के पदों को भर दें, बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर 4 ये नियुक्त कर दें, ऑपरेशन थिएटर मोर्चरी को शुरू कर दें, जो उप स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितताएं हैं उनको सभी को ठीक कर दें। इसके साथ साथ जो डबली का हमारा स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी जो रिक्त पद पड़े हैं उनको भर दें। यह तो हुआ जी स्वास्थ्य का मुद्दा। इस मुद्दे को लेकर हम लगातार सर 21 दिन तक वहाँ आंदोलनरत रहे। उपमंडल स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में आए, लेकिन कोई भी वार्ता सिरे चढ़ने के मकसद से उन्होंने हमारे साथ वार्ता नहीं की। कई दौर की वार्ताएं हुई जो कि विफल रही। 3 बार सर हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठ करके इन अधिकारियों को रोए, लेकिन जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग का CMO एक बार भी 1000 लोगों के आंदोलन के बावजूद वहाँ हमारे बीच नहीं पहुँचा। हमने कहा था दोनों वरिष्ठ अधिकारी हमारे बीच आकर के और इन सारी अव्यवस्थाओं को ठीक कर देंगे। इस आंदोलन के दौरान ही सर जब जांच हुई तो सामने आया कि सिरसा जिला भर में 1 वर्ष में 400 नवजात बच्चे जो कि गर्भ में खत्म हुए।
अगर ये आंदोलन नहीं होता तो ये कभी नहीं मामला संज्ञान में आता कि इस प्रकार बहन बेटियों के गर्भ में लगातार बच्चे खत्म हो रहे हैं अव्यवस्था के चलते और विशेषज्ञों की नियुक्ति ना होने के कारण। तो हमारी यही मांगे हैं कि दोनों जो स्वास्थ्य केंद्र हमारे चौटाला का, डबवाली का और जो दूसरा एक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें ये विशेषज्ञ लगाए जाए। इतनी दूर से पैदल चल कर आए हैं, क्या लगता है कि मांगे मानी जाएंगी? आप ना रिटर्न में ले रहे हो आप? बिल्कुल। मैं आज ही अभी 1 घंटे के अंदर डी साहब से रिकमेंड करवा के फार्मिंग लगवा के सीएम साहब के नाम है, जिसके भी नाम आपका है वहाँ चला जाएगा। और ACS हेल्थ है, DG डायरेक्टर जनरल हेल्थ है, तीनों जगह में अभी इसको 1 घंटे के अंदर। सर ये तो हमारा स्वास्थ्य विभाग का जो मुद्दा है, स्वास्थ्य विभाग का कहा है ना आपने, मैं ये कह रहा हूँ ACS हेल्थ है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ है। डी साहब के माध्यम से जो भी आपका मेमोरेंडम आप दोगे, ये डी साहब का फार्मिंग लगवा के अभी 1 घंटे के अंदर हम कंसर्न को भेज देंगे। इसके साथ साथ सर चौटाला गांव के साथ साथ पूरे डबोली हल्के में एक गांव में चिट्टे का और ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापार जो कि वहाँ होता है। और हम ये समझते हैं कि जो ये सिस्टम है करोड़ों रुपए की मंथली लेकर वो वहाँ चिट्टे का व्यापार करवा रहे हैं। वर्ष 2022-22 में मैं तर्क दूंगा सर, हवा में बात नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ ब्रीफ में मैं जिला समाज कल्याण अधिकारी हूँ मेरी जो है, और जो नशा मुक्त भारत अभियान है और एनकोड अभी स्टेट गवर्नमेंट का जो लेकर आई है नशे के ऊपर, क्योंकि मैं बतौर मेंबर सेक्रेटरी होने के नाते मैं इसके टच में हूँ। सिरसा के अंदर ज़्यादा सर हैं जो एडिशनल DGP हैं स्टेट के, वो नारकोटिक्स के इंचार्ज भी हैं। वहाँ सिरसा तो प्रायोरिटी के ऊपर ले रखा, क्योंकि मैं इसका मेंबर हूँ, जब बैठते VC वगैरह में यहाँ करते हैं, सिरसा तो बिल्कुल प्रायोरिटी में ले रखा स्टेट गवर्नमेंट ने। 15 से 25 साल का हर हफ्ते में 6-7 लड़के मरते हैं। सर आप कह रहे हो सिरसा को प्रायोरिटी में ले रखा है। सर मेरा निवेदन, मेरी विनम्र प्रार्थना सुनिए आप। वर्ष 2022-22 के अंदर सैकड़ों माताओं बहनों ने अपने बच्चे खोए। इंजेक्शन यहाँ बाजू में लगा हुआ रह गया। हर रोज हमें झाड़ियों में ज्ञापन दो आप। 1 मिनट रुको साहब, पैदल चल कर आया हूँ मैं। चलो कौन 2 मिनट बोल रहा हूँ। 100 लोग साहब पैदल चल कर आए। बताओ दूसरा बताओ। हाँ कोई नहीं, बताओ। पैरों में छाले पड़ गए, बात तो हमें करनी पड़ेगी। सुन रहे हो, मैं बताऊंगा। आप सर जो नारकोटिक्स चौकी की बात कर रहे हैं, मतलब वहाँ आंदोलन के बाद, प्रदर्शन के बाद जरूर नारकोटिक्स की चौकी स्थापित हुई। नारकोटिक्स की पुलिस ने साहब संग्रिया का, राजस्थान अपना जो संग्रिया का विधायक गुरदीप छापनी, उसका जो भाई है उसने 2.5 किलो किसी व्यापारी की टिप्पणी में अफीम रख दी और यहाँ की पुलिस के साथ सांठगांठ करके, और वो आप इस सरकार ने छोटा साहब उसको जेल से निकाला। आप जो भी है ना ज्ञापन है, आप मैंने कहा था कि अभी 1 घंटे के अंदर अंदर डी साहब के माध्यम से आपका जो ड्रग्स वाला भी है कंसर्न अथॉरिटी को चला जाएगा। हेल्थ का जो आपने कहा है वो तीनों जगह मैंने बताया, 1 घंटे के अंदर जो सर हमारी मांगे हम आपको ज्ञापन सौंप रहे हैं। आराम से जो आप हमें जगह बताएंगे हम वहाँ बैठेंगे। कोई गैर लोकतांत्रिक काम, कोई भी असंवैधानिक काम हमारे आंदोलन के साथी नहीं करेंगे। शांतिपूर्वक यहाँ बैठेंगे। सीएम साहब से जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, चौटाला गांव का किसान और जवान तो हमारी सत्ता में भी भागीदारी है साहब। जननायक जनता पार्टी की सरकार की बात करो ना, ज्ञापन तो मैं ज्ञापन देंगे सीएम साहब से, सिर्फ ज्ञापन देने के लिए नहीं सर सुनिए, ज्ञापन दे देंगे सर। सीएम साहब से हम संवाद करना चाहते हैं। जो हमारी 10 सूत्रीय मांगे, एक मांग पर हमें समय दिलवाएं कृपया। हम सीएम साहब के समक्ष ही बातें रखेंगे, जो कि वहाँ जब समय हम कहते हैं कि आज 1 घंटे में 2 घंटे में, ये नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल नहीं सर, समय आपके पास एक बैंक शीर्षा तक हम आपका नंबर ले लेंगे। सर आप जितना समय कहेंगे, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। देखो सुनो, आपकी बात आपके हम माध्यम बन जाएंगे, पहुंचा देंगे, आप ये रहने दो। बाकी आपको पता है आप भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हो, आप पॉलिटिकल पार्टी को समय देते हैं नहीं देते वो हमारी वो नहीं है। सुनिए सर, पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन में सुनिए, मेरे को सुन तो लो, आप भी मेरी सुन लो ना। जो मनोहर लाल जी ठीक है सत्ता में है, वो राजनीतिक अवस्था के तहत ही तो आए हैं। ये जो पॉलिटिकल